साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम इस साखी में सद्गुरु के विषय में बात करेंगे, उनकी महिमा को जानेंगे। सद्गुरु एक ऐसा शब्द है जिसकी महिमा का वर्णन करना किसी एक प्राणी मात्र के बस का नहीं है। सद्गुरु मिलना आपके प्रचंड किस्मत के धनी होने का सबूत है। बाकी दुनिया में यहाँ के सुखों को भोगना, खाना पीना, सोना, यह तो अनवरत कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के साक्षी आदिकाल से अब तक अरबों खरबों लोग रहे हैं। हमारे जीवन की परिपूर्णता सद्गुरु के चरणों से शुरू होकर उनके चरणों पर ही खत्म होती है। इस साखी के माध्यम से मैं आपको सद्गुरु की महिमा के बारे में प्रचलित कुछ कहानियों से रूबरू कराने की कोशिश करूंगी, ताकि हम अपने सद्गुरु के प्रति अपने भावों को और अधिक शुद्ध कर पाएं। एक बार की बात है, निजामुद्दीन औलिया एक गांव के बाहर डेरा लगाकर रुके थे। आसपास के गांव में यह बात फैल गई कि एक बहुत बड़े फकीर उनके गांव के बाहर ठहरे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपनी समस्या लेकर निजामुद्दीन औलिया के पास पहुँचे और फकीर उन सबकी सुनते और उनको राह दिखा देते। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसकी बेटी की शादी 1 महीने बाद होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से बेटी की शादी के लिए जो पैसे उसने जमा किए थे वो खो गए। व्यथित होकर वह व्यक्ति निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। निजामुद्दीन औलिया ने उसकी व्यथा सुनकर उसे अगले हफ्ते आने को कहा, जिस पर वह लौट गया। जब वह अगले हफ्ते आया तो उसे फिर अगले हफ्ते आने को कहा और वह इस बार फिर निराश होकर लौट गया। इस तरह 3 हफ्ते बीत गए। व्यक्ति निराश हो गया। उसे लगा कि उसकी किस्मत ही खराब है, इसलिए फकीर उसे बार बार टाल रहा है। लेकिन कहते हैं, परेशान आदमी के पास कोई रास्ता नहीं होता और उसे जो भी रास्ता मिले वह तय कर लेता है। उसे अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत चिंता थी। आखिर वह बिना पैसे कैसे बेटी की शादी करेगा। फकीर के बुलाए समय के 3 दिन बाद ही उसकी बेटी की शादी थी, इसलिए उसे अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लेकिन फिर भी वह तय समय पर फकीर के पास पहुंचा। इस बार फकीर को व्यथा कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह बोला, 3 दिन बाद ही मेरी बेटी की शादी है, कृपया आप रास्ता दिखाएं। निजामुद्दीन औलिया मैं कुछ सोचा और फिर बोले, एक काम करो, वह मेरी खड़ग पड़ी है, तुम इन्हें ले जाओ, सब सही होगा। व्यक्ति यह सुनकर बहुत निराश हुआ। आखिर इस खड़ग से उसे कौन सा धन मिल जाएगा। लेकिन वह प्रतिकार नहीं कर पाया और चुपचाप वह खड़ग लेकर फकीर को प्रणाम कर वहाँ से निकल गया। अब रास्ते भर वह इसी सोच में था कि इस मूल्यहीन खड़ग से उसका कौन सा भला हो जाएगा, और वह अपनी किस्मत को कोसने लगा। अभी वह कुछ दूर पर ही चला था कि सामने से एक धनी व्यक्ति का काफिला गुजर रहा था। उस काफिले में बहुत सारे ऊँटों पर सामान लदा था। इसके अलावा कई सारी पालकियाँ और घोड़े पर सशस्त्र अंगरक्षक भी थे। कुल मिलाकर यह जत्था किसी राजा के काफिले का लग रहा था। दरअसल यह काफिला अमीर खुसरो का था। अमीर खुसरो के बारे में हम सभी थोड़ा बहुत जानते हैं। अमीर खुसरो एक अमीर कवि थे और यह कई राजाओं के राष्ट्र कवि रह चुके थे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का बहुत बड़ा शिष्य था। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, उस समय संचार माध्यम बहुत ही कमज़ोर हुआ करता था।
यहाँ तक कि शिष्य कई सालों तक अपने गुरु से मिल नहीं पाते थे, क्योंकि गुरु, संत और फकीर यह सभी अपनी जगह बदलते रहते थे, इसलिए उनका कोई ठिकाना नहीं हुआ करता था। अतः अमीर खुसरो को भी अपने गुरु निजामुद्दीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब इसे गुरु के प्रति भक्तिभाव कहें या उनकी श्रद्धा, जैसे ही वह काफिला उस व्यक्ति के पास पहुँचने लगा, अमीर खुसरो को अपने गुरु की उपस्थिति का एहसास होने लगा। एक तरह से गुरु की सुगंध सी आने लगी। इस धीमी सुगंध से अमीर खुसरो का पूरा ध्यान उस ओर गया। धीरे धीरे काफिले और उस व्यक्ति के बीच दूरी कम होने लगी और उसी अनुपात में अमीर खुसरो को अपने गुरु की उपस्थिति का एहसास बढ़ने लगा। अमीर खुसरो सजग हो गया। वह लगातार इस पर नज़र बनाए था। फिर एक पल ऐसा भी आया कि अमीर खुसरो की पालकी और वह व्यक्ति बिल्कुल पास से गुजरे। तब उसे एकदम से गुरु के अपने पास होने की अनुभूति हुई। जैसे ही वह व्यक्ति अमीर खुसरो की पालकी को पार करके आगे बढ़ा, अब धीरे धीरे दूरी के साथ साथ गुरु के होने की अनुभूति भी कम होने लगी। तत्काल उसी क्षण अमीर खुसरो ने पालकी रोकने के आदेश दिए और वह चिल्ला उठा, अरे मेरे गुरु मुझसे दूर जा रहे हैं, जरा देखो मेरे पास से कौन गुजरा है। सैनिक सजग हो गए। तत्काल नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक व्यक्ति झोला टांगे हुए दूर जाता दिखा। उसे तुरंत प्रभाव से बुलाया गया। जैसे जैसे व्यक्ति अमीर खुसरो के पास वापस आया, गुरु के होने की अनुभूति दोबारा बढ़ने लगी। अमीर खुसरो ने उस व्यक्ति को अभिवादन किया और पूछा कि क्या कारण है, तुम्हारे पास आने पर मुझे अपने गुरु के होने की अनुभूति हो रही है। तो वह व्यक्ति बोला, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक फकीर ठहरे हुए हैं और मैं उनके पास से आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे यह खड्ग दिए थे। व्यक्ति अपने झोले से गुरु के खड्ग निकाल कर उन्हें दिखलाए। अमीर खुसरो ने तुरंत खड्ग को अपने माथे से लगा लिया और वह उस व्यक्ति से बोला, महोदय, आपके पास तो मेरे जीवन की सबसे अमूल्य चीज़ है। कृपया आप मुझे यह दे दीजिए। मैं आपका बड़ा ऋणी रहूँगा। इसके बदले में मैं आपको अन्य धनराशि दे दूँगा। उस व्यक्ति ने सोचा, यह लकड़ी की खड्ग मेरे किस काम की, जो मिल जाए अच्छा ही रहेगा। और वह बोला, आपको जो भी उचित लगे मुझे मंजूर है। इतना सुनकर अमीर खुसरो बोला, ठीक है, मैं आपको इस चप्पल के बदले मेरे काफिले के पीछे के 7 ऊँट जिन पर सोना चांदी लदा हुआ है देता हूँ। कृपया स्वीकार करें। यह सुनकर उस व्यक्ति को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह क्या चमत्कार है। उसने तुरंत ही वह धन स्वीकार कर लिया और उसे अपनी बेटी की शादी के लिए जिस धन की जरूरत थी, उससे कई गुना धन उसे प्राप्त हो गया। उसने उन खड्ग को अपने सीने से लगाया और मन ही मन निजामुद्दीन औलिया को नमस्कार किया और वह धन लेकर वहाँ से विदा हो गया। अब अमीर खुसरो का काफिला उस व्यक्ति के बताए स्थान पर पहुँचा और अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के कक्ष में प्रवेश कर उन्हें नमस्कार किया। फकीर ने उनका नमस्कार स्वीकार किया और पूछा, कहो क्या लाए हो। अमीर खुसरो ने उनकी खड्ग उनके सामने पेश की। फकीर ने मुस्कुराते हुए अमीर खुसरो को देखा और पूछा, जरा बताओ इसके लिए तुमने कितनी धनराशि खर्च की। अमीर खुसरो ने बड़े प्रेम से बोला, बाबा, इसके लिए मैंने 7 ऊँटों पर लदा हीरे जवाहरात सोना चांदी का काफिला उसे दिया। निजामुद्दीन औलिया बोले, बहुत सस्ते में सौदा कराया।
सच में उस व्यक्ति को क्या मालूम गुरु के खड़क की कीमत। उससे तो वह इस पूरे ब्रह्मांड को खरीद सकता था। इसलिए कहा जाता है कि सद्गुरु की केवल एक झलक भी आप पर पड़ जाए तो न जाने कितने जन्मों के सुख आपके ऊपर न्यौछावर हो सकते हैं। सद्गुरु का प्रेम इतना गहरा होता है कि उसकी मिठास जन्म जन्मांतर तक भक्त के मुंह पर बनी रहती है। गुरु और शिष्य का यह रिश्ता दुनिया के सभी रिश्तों से बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो शारीरिक और आत्मिक रूप से एक समान बना रहता है। यह एकमात्र रिश्ता है जिसके लिए हृदय में धड़कन और शरीर में सांसों की जरूरत भी ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ संगत जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें जी। धन्यवाद।